जय माँ प्रकृति। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर फिलहाल में खाली खेत, और आप देख पा रहे होंगे इस खाली खेत में इस तरह से बेड बने हुए हैं। तो बेड बनाने की प्रोसेस क्या रही, उसके पहले क्या किया, वो सारा सब कुछ समझते हैं और क्या करना चाहिए ताकि डालर चने की जो फील्ड हम लोग लगाने वाले हैं, ये बाय ड्रिप पूरा प्लान हो रहा है यहाँ पर। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे उत्पादन भी बहुत अच्छा मिले, फंगल डिसीज़ कम से कम आए और ना आए, वो ज़्यादा बेटर है। तो ऐसा क्या किया जाए? तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत गहरी जुताई नहीं हो पाई। कारण है सबसे बड़ा कि बारिश कंटिन्यू रही, और ये जो खेत है ये सोयाबीन का था, और सोयाबीन इसमें पूरा कटिंग होने के बाद में जुताई भी हुई। पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा कड़क है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी है। उसके पीछे रीज़न ही ये रहा कि इसमें ना तो कल्टीवेटर प्रॉपर लगा और ना ही दूसरे कोई इंस्ट्रूमेंट अच्छे से काम कर पाए, क्योंकि जितना ज़्यादा गहरा लगा रहे थे तो केवल वो लाइन बन रही थी पर मिट्टी की पलटी नहीं हो पा रही थी। और उसके बाद में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बेड, बहुत बड़ा बेड नहीं बना है। बेड चपटा है, ये बहुत अच्छा है, पर बहुत बड़ा बेड नहीं बना है। अभी इसमें ड्रिप डलने वाली है, पर क्या किया ऐसा कि इससे उत्पादन और बढ़े। तो इसमें सबसे पहला ट्रीटमेंट गया है एसएसपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट। 1 एकड़ में 5 बैग यहाँ पर डले हैं, जो पाउडर फॉर्म में आता है, जिंक ट्रीटेड आता है वो वाला। इसमें 1 एकड़ में 5 बैग डले हैं, और 1 एकड़ में 1 बैग पोटास भी डला है, क्योंकि पोटास स्लो रिलीज होता है काफ़ी, और पोटास की बहुत अहम भूमिका होती है। तो इसी के लिए यहाँ पर बेसल में ही पोटास भी डाल दिया। अब डाला कैसा, वो एक बहुत बड़ा मायने रखता है। तो यहाँ पर जब खेत में पूरा प्लेन खेत था, फर्स्ट कल्टीवेटर हुआ, उसके जस्ट बाद में इसमें एसएसपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट पाउडर फॉर्म में उसको ब्रॉडकास्ट कर दिया गया। ब्रॉडकास्ट करने के बाद में फिर से एक बार कल्टीवेटर हुआ, और जो सेकेंड कल्टीवेटर हुआ उसके जस्ट बाद में 1 एकड़ का 50 किलो पोटास भी इसमें ब्रॉडकास्ट कर दिया, और उसके बाद में रोटावेटर करके डायरेक्ट बेड कंप्लीट करा है। तो ये तो हो गया बेसल डोज। सॉरी, एक चीज़ और इसमें प्लस करी थी, 1 एकड़ का 5 किलो WDG 80% सल्फर भी लिया है इसमें, जो चाय की पत्ती की तरह बारीक पाउडर फॉर्म में आता है, वो वाला सल्फर भी इसमें लिया है। तो ये सब कुछ ऐड करके इसको कंप्लीट किया, और ये हो चुका है बेसल डोज कंप्लीट। अभी यहाँ पर क्या करना चाहिए ऐसा जिससे कि बीज का जर्मिनेशन बहुत शानदार आए? तो दोस्तों, सबसे पहला काम, अगर आप लेबर से लगवा रहे हैं तो यहाँ पर ड्रिप सेंटर में डाल दें, और ड्रिप को कम से कम 20 घंटे कंटिन्यू चलाना है। उससे क्या होगा कि इसके अंदर जो भी भारीपन है या ये ढेले हैं, ये सब गल के कंप्लीट हो जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे इस ढेले को मैं इस तरह से फेंक रहा हूँ, पर फूटने की कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि ये पूरा कॉम्पैक्ट हो गया है। तो पानी इसके अंदर जाएगा, ये सक कर लेगा और पूरा डाइल्यूट होकर गल जाएगा। तो इसलिए कंटिन्यू ड्रिप चलाना है ताकि ये पूरा का पूरा डाइल्यूट हो जाए। एक काम और कर सकते हैं, जब आप ड्रिप चलाते हैं तो 1 एकड़ का 2 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड ड्रिप में चला दें, और चलाने के बाद में कंटिन्यू 4 से 5 घंटे कंटिन्यू पानी भी चलाना है। उससे क्या होगा कि जो ज़मीन का pH लेवल है वो प्रॉपर मेंटेन होगा, ढेले में कहीं पर भी गैप नहीं बनेगी, वो पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा खिल जाएगा, एकदम मिट्टी सॉफ्ट हो जाएगी। तो चना लगाने में भी बहुत बेस्ट रहेगा। इसके बाद आपने ये जब पानी कंप्लीट चला दिया, उसके बाद 2 दिन की गैप देना है ताकि इसमें अच्छी से बराप आ जाए ऊपर। और फिर लगाने के लिए जो यहाँ का सेंटर में जो हम ड्रिप डालते हैं, ये बेड का सेंटर पॉइंट है, जो मेरी उंगली रखी हुई है, ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर ड्रिप आएगी। तो ड्रिप के लेफ्ट और ड्रिप के राइट दोनों साइड में करीब करीब 8 इंची की गैप होना चाहिए, ताकि 8 और 8 16 इंची की गैप हो जाएगी। तो ये गैप जो होगी ये काफ़ी अच्छी रहेगी। और यहाँ पर बेड से बेड की जो डिस्टेंस है ये 5 फीट की डिस्टेंस पर रखा गया है। यहाँ पर बीज लगाना है, तो बीज जब हम लगाते हैं तो बीज की गहराई कम से कम 2 इंची के आसपास होना ही चाहिए, ताकि वो जर्मिनेट हो। और जर्मिनेट के पहले क्या होता है, काफ़ी सारे जैसे गिलहरी हो गई या फिर कोई से भी कीट होते हैं, कीट पतंगे, वो आकर उसको खा जाते हैं। जैसे ही नमी उसमें मिलती है, थोड़ा सा वो सॉफ्ट होने लगता है, तो उसको काफ़ी सारे ये कीट खा जाते हैं। तो गहराई में रहेगा तो वो उनके चांसेस कम रहेंगे। ये एक काम कर सकते हैं। और इसके अलावा
ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पिछला वीडियो देखा होगा, जो शॉर्ट वीडियो मैंने डाला था, उसमें केमिकल फंगीसाइड से ट्रीट करने के बावजूद भी ये प्रॉब्लम आई है। तो बहुत से लोगों का ये कहना है कि हम ट्राइकोसुडो और माइकोराइजा या ऐसे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर प्रॉपर करने में उन्हें कोई भी दिक्कत आती है। तो सबसे बेस्ट है कि ड्रिप में जब आप चना लगा देते हैं उसके जस्ट बाद में फिर आपको 8 से 10 घंटे कंटिन्यू पानी चलाना है। उस पानी में लास्ट का जो 1.5 घंटा रहेगा, 1 घंटा रहेगा, उसमें आप ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास दोनों को बाय ड्रिप रन कर दीजिए और आप देखेंगे कि वो पूरा बैक्टीरियल है तो वो पूरा फैल जाता है। और उसमें साथ में 1 एकड़ पे 2 किलो गुड़ भी ले लें और कोशिश करें, अगर आपके पास डीकम्पोजर अवेलेबल हो, बना हुआ हो, तो 1 एकड़ पे कम से कम 100 लीटर तो ले लेना चाहिए। OWDZ के नाम से जो आता है वो वाला डिकम्पोजर भी आप इसमें चला सकते हैं। तो इसके अंदर बैक्टीरिया की कैनोपी काफ़ी अच्छी हो गई। इसके अलावा आपने SSP जो डाला है वो उठना शुरू हो जाएगा। स्टार्टिंग में ही जैसे ही रूट जाएगी वो सीधी की सीधी फॉस्फोरस ले लेगी और रूट का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। तो ये कर लेना है। इसके बाद में ड्रिप को 8 से 10 रोज के बाद जब हम सेकेंड टाइम चलाते हैं, थर्ड टाइम जब चलाएंगे उस समय में माइकोराइजा ड्रिप से रन कर देना है। तो जब आप माइकोराइजा रन कर देते तो उसमें रनर, फीडर और मूल रूट ये काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त ग्रोथ करती है, जिससे कि फंगल डिसीज़ के आने के चांसेस बहुत ही ना के बराबर हो जाते हैं। तो ये आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। और इसके बाद जैसे कि आपको मैंने बताया कि आप अगर ट्राइकोसुडो या माइको से इन किसी से भी ट्रीट नहीं कर सकते हैं तो एक ST नाम से प्रोडक्ट आता है, ST सीड ट्रीटमेंट, एक इस नाम से ही प्रोडक्ट आता है, तो वो ले सकते हैं। उसके बहुत ही शानदार अमेजिंग रिजल्ट आए हैं। और कॉलर रॉट की प्रॉब्लम फिर भी आती है, तो इस बार का क्लाइमेट बहुत गड़बड़ है और कॉलर रॉट की प्रॉब्लम फिर भी आती है। तो एक फंगो हिट नाम से प्रोडक्ट है जिसका मेरा मिर्च के ऊपर, डालर चने के ऊपर काफ़ी सारे पुराने वीडियो हैं, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि बहुत ही शानदार रिजल्ट मिला है। उसके बाद में न कॉलर रॉट, न विल्ट, ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको भी आप ले सकते हैं। बहुत कॉस्टली भी नहीं है, जनरली नॉर्मली रेट में ही अवेलेबल और 100% ऑर्गेनिक है। वैदिक ऑर्गेनिक अपेडा से प्रूव है, पूरा सर्टिफाई है, तो उसे भी ले सकते हैं। और उसके डोजेज भी बहुत हेवी नहीं है, तो उसे ले सकते हैं आप 100% श्योरिटी से। बाय ड्रिप भी रन कर सकते हैं, उसके हमारे मित्र कीटों को कोई नुकसान नहीं है उससे। दूसरे फंगीसाइड, कोई से भी केमिकल फंगीसाइड को ड्रिप में नहीं डालना चाहिए, ज़मीन में नहीं डालना चाहिए। उससे हमारे जितने भी मित्र कीट होते हैं वो सारे डेड हो जाते हैं। तो कोशिश करना है कि किसी भी तरह का फंगीसाइड, जो केमिकल फंगीसाइड होते हैं, उन्हें ड्रिप में या ज़मीन में नहीं डालना है। इसके बाद 15 दिन की गैप में आपके पास अभी DAP अवेलेबल नहीं है। कई सारी जगह पर हमने सर्च करा कि कई सारे किसानों के फ़ोन भी आते हैं, बात होती है, कमेंट्स भी आ रहे हैं कि DAP अवेलेबल नहीं है तो क्या करें। तो ड्रिप से अगर आप लगा रहे हैं तो 24-24-0 आता है, 1 एकड़ पे 10 किलो 24-24-0, मैग्नीशियम सल्फेट 3 किलो और फास्फोरिक एसिड 1 लीटर, इसको आप ड्रिप से रन कर सकते हैं। पौधा चना बोने के 15 दिन के बाद अगर ये देते हैं तो इसमें ब्रांचेस बहुत ही शानदार आएगी, अमेजिंग ब्रांचेस आएगी। और उसका रिस्पॉन्स एक और मिलता है कि उसमें तना बहुत मोटा होता है, तगड़ा होता है, तो वो ब्रांचेस के साथ साथ पावरफुल बनेगा और उसका रिजल्ट आपको बहुत ही शानदार मिलेगा। तो ये अगर कर लेते हैं तो आप उत्पादन लेने में फिर पीछे नहीं हट पाएंगे, आपको उत्पादन बहुत अच्छा मिलेगा। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि आपने बेस मजबूत कर दिया है, और जिस फील्ड में बेस मजबूत हो जाता है वो फील्ड अच्छी ही बनती है हमेशा। तो कोशिश करें, मैंने जो आपको ये प्री ट्रीटमेंट बताए हैं ये ज़रूर कर लेना चाहिए। और किसी को बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हो तो हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9750679444। मैं वैसे तो नीचे स्लाइड में डाल दूंगा मेरा नंबर, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो तो ही बात करें।
क्योंकि हम भी कई जगह पर बिजी होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो हो सकता है बाई चांस कभी फ़ोन ना उठे तो आप डिस्टर्ब ना हो, व्हाट्सएप पे मैसेज भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों आपसे एक निवेदन और है कि आपको अगर हमारे वीडियो या हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।